हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंग्लिश टीचर सर इरफान नवाज़ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव पैसिव को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैंने आपके लिए दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो बोर्ड पर लिखे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दोनों। इसमें मैंने 4 स्ट्रक्चर लिखे हैं आपके लिए। एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है, एक शॉर्ट क्वेश्चन का और एक WH का है। चारों एट अ टाइम आप सीखेंगे तो मुख्तलिफ इसके यूजेज जो हैं उसको बारे में आप आसानी से जान सकेंगे। मसलन जैसे देखें, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में देखें, सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है, और उधर इज एम आर के बाद नॉट और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ये एक चीज़ और काबिल ज़िक्र है जो हम समझ लेंगे कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जब डू डज नॉट इस्तेमाल हुआ है उसी ही जगह पे इज एम आर इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पे डू डज उसी ही जगह पे इज एम आर इस्तेमाल हुआ है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखें, सब्जेक्ट से पहले डू डज इस्तेमाल हुआ है और पैसिव में भी सब्जेक्ट से पहले इज एम आर इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह डू और डज इस्तेमाल होगा उसी ही जगह पे इज एम आर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चौथा ऐसा जो है वो है WH है, टू डज सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म। ये WH क्या होता है ये देखें बोर्ड पे। WH असल में वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, होम, हाउ और विच, ये WH की स्किल्स हैं कि जो शुरू में इस्तेमाल होती हैं, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर डू डज है, फिर आप देखें WH इधर भी अलग उसी ही जगह जहाँ पे डू डज उसी ही जगह पे इज एम आर इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये देखें कि यहाँ पे पैसिव वॉइस में हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं और एक्टिव वॉइस में हम डू डज इस्तेमाल करते हैं। डू डज को पैसिव में नहीं लेके जाना, इज एम आर को एक्टिव में नहीं लेके आना, बल्कि पैसिव में इज एम आर और एक्टिव में डू डज। इन चारों स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम इसमें देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होता है। कभी एक्टिव का को सामना करने करेगा, कभी एक्टिव पॉजिटिव रहेगा, कभी एकदम आपके लिए WH वाला क्वेश्चन सामने आ जाएगा। तो दोनों को आपने इसीलिए अंडरस्टैंड करना है। अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चे को एक्टिव की शक्ल तो आती है और पैसिव का नहीं पता, पैसिव की शक्ल से वो जानता उसे नहीं है, उसकी वाकफियत उसकी नहीं है, तो वो एक्टिव पैसिव की स्ट्रक्चर नहीं कर सकता। मेरा ये बिलीव है कि दोनों स्ट्रक्चर को आप अपने जहन में रखें, याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आपके सामने सेंटेंस आएगा तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है, ये एक्टिव हैज़ है, ये पॉजिटिव है, तो फिर आप पैसिव कर सकेंगे। तो तीनों चीज़ें, सब सेंटेंस का नाम, टेंस का नाम क्या है, एक्टिव है या पैसिव है, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, शॉर्ट या WH, जैसे देखें पॉजिटिव, नेगेटिव, शॉर्ट और WH, इन चारों के, इन तीनों का जानना जो है, चारों का जानना ज़रूरी है। आज देखें आप एग्जांपल्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये मैंने लिखा है शी कुक्स फूड। शी के बाद ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, फूड जो है ऑब्जेक्ट है। शी कुक्स फूड और कुक्स फर्स्ट फॉर्म और शी सब्जेक्ट है, और फूड इज कुक्ड बाय हर। अब ये देखें शी कुक्स, शी के बाद फर्स्ट फॉर्म जो मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है, और फूड इज कुक्ड, फूड को हम शुरू में लिया है, फिर इज लगाया, फूड चूँकि सिंगुलर है तो इज लगाया, और कुक्ड थर्ड फॉर्म जैसे यहाँ लगाई, और बाय हर क्योंकि ये शी है, ये बाय फ्रेज है, यहाँ पे बाय हर इस्तेमाल होगा। अब दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है नेगेटिव। नेगेटिव देखें, सब्जेक्ट डू डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म, इधर इज एम आर इस्तेमाल होगा, नॉट और थर्ड फॉर्म। तो ये देखें शी डज नॉट कुक फूड, डज नॉट शी के साथ डज आता है, नॉट कुक फूड, तो अब फूड इज, डज की जगह इज आ गया, नॉट कुक्ड बाय हर। ठीक है, अब देखें सवाल जब यहाँ डज पहले है शी से, डज शी कुक फूड, यहाँ इज पहले आएगा क्योंकि इज यहाँ पे डज शुरू में है, तो यहाँ शी तो आखिर में चला गया बाय हर, तो यहाँ पे फूड शुरू में आया तो इज फूड कुक्ड बाय हर। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सवालिया में दूसरा देखें, WH क्वेश्चन में हाउ आया है, डज शी कुक फूड। आप इस डज को और कुक को देखें तो इससे पता लगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, और ये WH है। तो इसी तरह हाउ को तो हमने नहीं छेड़ा, वही लिखा है। अब डज की जगह इज आ गया, क्यों इज आया कि फूड्स के साथ सिंगुलर है, तो इज फूड कुक्ड बाय हर। तो ये इसका चौथा हिस्सा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, शॉर्ट क्वेश्चन और WH। इसका दूसरा हिस्सा देखें, आई प्ले क्रिकेट, आई के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म, और क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, इज प्लेड, ये सिंपल प्रेजेंट है, एक्टिव वॉइस है जैसे ये है, और इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, ये इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू नॉट प्ले, देखिए डज नॉट और डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे
सेकेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, इज नॉट प्लेड, क्रिकेट के बाद डू नॉट है तो यहाँ पे इज नॉट इस्तेमाल हुआ, जैसे मैंने बताया था कि एक्टिव में डू डज और पैसिव में इज एम आर। उसके बाद डू आई प्ले, ये सवाल यह है, यहाँ पे डू आई से पहले आया है तो यहाँ पे इज पहले आया क्रिकेट से, तो शुरू में डू डज तो शुरू में इज एम आर इस्तेमाल हुआ। इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे देखें वाई को हमने नहीं छेड़ा, डू की जगह इज एम आर में से कोई इस्तेमाल होगा तो क्रिकेट सिंगुलर है, इज वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय मी। तो ये इसके 4 तरीके हैं। इस वीडियो में हमने आपको 4 चीज़ें समझाई हैं कि भाई ये एक्टिव और पैसिव तो हम सीख रहे हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, शॉर्ट क्वेश्चन और WH, ये चारों के बारे में जानना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों की समझ आ गई होगी और आप भरपूर इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इसको किसी इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर, ग्रेट योरसेल्फ।